सभी का मंगल हो। नमस्कार। पिताजी की याद कई दिन से चल ही रही थी। क्यों चल रही थी इसके पीछे ऐसा नहीं, पिता तो जिनके भी मालूम, माँ बाप जो भी प्रियजन नहीं रहते याद तो बनी रहती है, लेकिन कुछ इन दिनों में ज़्यादा आ रही थी क्योंकि मेरा मनन चिंतन साथ साथ में सांसारिक व्यक्ति हूँ मैं। पहली बात, कोई महात्मा नहीं, लेकिन उस सांसारिकता के नाते से भी कुछ चीज़ें मेरे मन में चलती रहती थी कि पिताजी हमेशा कहते थे, बेटा जो तुम मुझे समझ नहीं पा रहे हो, तुम मुझे मानते तो हो कि मैं तुम्हारा पिता हूँ, ठीक है, लेकिन मुझे अभी तक जाना नहीं है। हम भी मुस्कुरा दिया करते, नहीं, हम भाई जी बोलते थे उनको, पिताजी को, नहीं भाई जी ऐसी कोई बात नहीं, आपको क्यों नहीं जा, बोले नहीं बेटा तुम मुझे अभी समझ ही नहीं पाए तो जानो कैसे। चलिए एनीवे, वो एक बात और भी साथ साथ में कहा, क्योंकि वो उन्होंने अपने आप को अपने शरीर से अलग कर रखा था। वो महात्मा तो थे ही थे लेकिन अलग थे, वीतरागी, ठीक है ना, जिसको कहना चाहिए एक बहुत दूरदर्शी भी थे, इस और तत्वज्ञानी थे। तो तीनों का जो समन्वय था ना, वो उनको और उससे भी ऊपर उठे हुए थे वो। अब मैं आपको कुछ उनके दो तीन उदाहरण देता हूँ जो मेरे मन में इन दिनों में काफ़ी चल रहा है, उस बात को बार बार रिपीट कर रहा हूँ, उनकी बातों को ना, उस पर विशेष गौर कर रहा हूँ। वो कहते थे, बेटा मेरे जाने के बाद तुम ये सोचो मैं तुम्हें दर्शन दे दूंगा, मैं तुम्हें दिख जाऊंगा, किसी के मुंह से बोलूंगा, कुछ नहीं, भूल जाओ। मैं हवा हवा ही हूँ, बस हवा हवा, बस हवा में गया, हवा में हो गया, कोई मतलब नहीं बनता, कौन किसका और कौन किसका नहीं, ठीक है। वो गीता की बात फिर ले आते तो श्रीमद् भगवत गीता की बात, वो एक चीज। दूसरा पॉइंट इसी में कहते थे कि तुम कभी कोई ऐसी प्रक्रिया क्रिया मत करना मेरे से बात करने की, बुलाने करने की। एक बार उन्होंने कहा था, बस खाली एक ही बार, तो मेरे को अब याद आ रहा तो मैं आपको बोल रहा हूँ। अब बोल किसी के लिए भी नहीं करना चाहिए, ये गलत, अपने लिए ठीक नहीं, मतलब अपने गृहस्थियों के लिए ठीक नहीं बातें। ना किसी से करवाना चाहिए। तीसरी चीज उन्होंने, जो हवा वाली बात मैंने पहले की वो तो कई बार हो जाती थी, ये दूसरी बात जो मैंने कही ये खाली एक ही बार जीवन में हुई थी। जब उन दिनों में, क्या ये बात बहुत पुरानी है, मैंने कोई कॉलेज टाइम में या उसके बाद मेरे को याद नहीं आ रहा, मैंने एक बार क्या कहते प्लेनचिट के बारे में पढ़ा था, ठीक है ना, पढ़ा था बुक्स के अंदर, तब उस समय ये चीज़ें मैंने पूछी, भाई जी क्या चीज़ होती है क्या नहीं, उसमें भी लिखा था, फिर भी थोड़ा समझा। तीसरी चीज़ ये थी, ध्यान के लिए सबसे अच्छा वो बताते थे त्राटक विद्या बहुत अच्छी है। तो बोले त्राटक विद्या ठीक है, लेकिन तुम्हें अगर त्राटक विद्या करनी, थोड़ा बहुत अभ्यास करो, ज़्यादा जोर मत दो, ठीक है ना, इससे जिनको आँख की प्रॉब्लम हो उनको तो करना नहीं चाहिए। तो मैंने उन दिनों में कॉलेज में रहते रहते क्या कहते इसका अच्छा प्रयास करा, उसके बाद ही मैंने काफ़ी करा। शादी के बाद फिर ज़्यादा कर नहीं पाया, ठीक है, फिर अपनी ज़िंदगी एक नई ढंग से शुरू हुई इसीलिए, लेकिन वो अभ्यास मेरा आज तक काम आ रहा है, ठीक है, ये चीज़ है। चौथा पॉइंट उनका था, जो जप है, अजपा जप है, उसके लिए मेरे को बड़ा साधारण तरीके समझा। हालांकि मैंने कहा ना, वो तो बिना करे ही काम भी कर रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है, कर्मठ थे, और लेकिन उनका तो रोम रोम जाप करता था वो। क्यों? क्योंकि कारण क्या था कि वो उनके पास बैठने से ऐसा प्रतीत होता था कि बहुत ज़बरदस्त वाइब्रेशन पॉजिटिव, और वो खुद भी कहते थे कि अब मुझे करने की जरूरत नहीं है। मतलब यहाँ तक आता कि मैं इसमें एक उदाहरण दे देता हूँ कि जिस समय उनके कूल्हे की हड्डी टूट गई थी, 90 वर्ष में चल रहे थे, 90 में चल रहे थे, दिसंबर 2018 में, तब क्या कहते हैं उनके, क्या कहते हैं, वो कहते थे इस शरीर को कष्ट है, मुझे कष्ट नहीं, इस शरीर भोगेगा, शरीर भोग रहा, जो भोगना है उसको भोग लेगा, मेरा कष्ट नहीं है, मैं तो अपना बिल्कुल आराम से, बहुत कूल, इतना शांत स्वभाव, इतना प्यारा मासूम से इसको हद नहीं, ठीक है ना। उनको, उन्होंने गिरने से लेकर अंतिम सांस तक, ऑपरेशन से लेकर बाद में भी एक बार भी उफ आ कुछ भी नहीं करी। मतलब डॉक्टर हैरान, सारा स्टाफ हैरान, सब कुछ हैरान कि हमने जीवन में ऐसा पेशेंट नहीं देखा, चाहे जवान हो बूढ़ा कोई भी हो, दर्द से थोड़ा बहुत तो करा था कि डॉक्टर साहब दर्द बहुत, और कुछ नहीं, मतलब ही नहीं। चेहरा इतना निर्मल शांत था जैसे कि इनको कुछ हुआ ही नहीं, खाली वैसे ही लेटे हुए हों। ये भी हैरानी की बात है क्योंकि उन्होंने अपने आप को शरीर से अलग कर रखा था। लेकिन अजपा जप के लिए क्या बोलते थे वो, अजपा जप के लिए एक ही चीज़ बोलते थे, बेटा ठीक है तुम लोग गृहस्थी हो, इसलिए एक काम करो, जो भी तुम्हें मंत्र अच्छा लगता है करो। वैसे गायत्री माँ के उपासक थे, श्रीमद् भगवत गीता का उनका अच्छा होता, तो उसके प्रति नतमस्तक, वो एक ही बात है, मतलब गायत्री माँ और गीता प्रेस, श्रीमद् भगवत गीता। तो भाव यहाँ पर ये कहते ठीक है, तुम्हें गायत्री मंत्र से मैं करता था, गायत्री मंत्र करो। दूसरी चीज़ है अधिक से अधिक करो, और बोले एक दिन ये भी छूटेगा, लेकिन तुम अगर धीरे धीरे इसका अभ्यास बनाते बनाते ओम पे आ जाओ तो ज़्यादा अच्छा। मैंने ओम पे बीच में प्रयास करा,
बहुत प्रयास करने की चेष्टा की, लेकिन बार बार मेरे मुंह में गायत्री मंत्र चढ़ जाता था। तो अल्टीमेटली मैं भी थोड़ा सा वो हो गया कि मतलब अपने आप में मतलब एक द्वंद्व में फंस गया। फिर पिताजी से बात करी, भाई जी इससे ठीक है बेटा तुम गायत्री मंत्र करो, लेकिन याद रखो जब तुम्हारा अच्छा प्रयास हो जाएगा तो ये भी छूट जाएगा। तो भाई जी अगर ये छूट गया तो उन्होंने एक ही चीज़ कही कि बेटा ये छूट गया तो तुम्हारा अपने आप ही चलता रहेगा, तुम्हें मालूम भी नहीं पड़ेगा, स्वतः चलता रहेगा। तुम्हारे अंदर निर्मलता बढ़ती चलेगी, तुम्हारे अंदर प्रफुल्लता बढ़ती चलेगी, अंदर से आनंद चित रहोगे, बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद बोले बेटा फिर वो भी छूट जाएगा। बस वो जिस दिन छूटेगा तुम्हारी समाधि अपने आप लगनी शुरू हो जाएगी, तुम्हारे को फिर किसी चीज़ की जरूरत नहीं रहेगी। ठीक है ना, वो फिर एक हायर लेवल है, इस जन्म में होगा किस जन्म में होगा, लेकिन बोले ठीक है प्रयास तो करना ही पड़ेगा। जैसे उन्होंने यही वाली बात की, बेटा निराकार, सब कहते हैं निराकार, निराकार पूजा नहीं हो पाती है गृहस्थी से, एक आम इंसान से नहीं हो पाती है। तुम्हें साकार में ही चलना पड़ेगा, साकार से ही निराकार प्राप्त होगा जब तुम उसमें बहुत अधिक लीन हो जाओगे। ठीक है ना, तो इसलिए साकार बहुत ज़रूरी है, साकार से होता है। आज उन्होंने कहा तुम मुझे मानते हो, हाँ भाई जी मानते हैं, तो फिर मैं साकार हूँ कि नहीं, निराकार हूँ। तुम्हें अगर तुमने अपने पिता को नहीं देखा तो मान लो बचपन में, तो तुम अपने कल्पना में जीते नहीं ना, कहीं ना कहीं तो होता। इसी प्रकार से मतलब कल्पना का मतलब कोई ना कोई चित्र तो दिमाग में बनाते ही। मान लीजिए आज से जिनको 500 साल पहले जिनके कोई फोटो वगैरह कुछ भी नहीं थी, तो वो लोग कैसे जीते, जिनके माँ बाप बचपन में चले जाते, जिन्होंने बच्चों ने देखा नहीं था। तो ठीक है, बड़ों की कल्पना करते मेरा पिता ऐसा होना चाहिए, ऐसे जैसे औरों ने बताया करा जैसा भी। तो इसी प्रकार से साकार के बिना निराकार नहीं हो सकता है। ये ना बहुत सारांश में बताते थे, छोटे में सरलता से हमारे लिए। वो पिताजी तो इस चीज़ से बहुत दूर थे, इन चीज़ों खाली हमारे को समझाने के लिए बातें थी, छोटे छोटे सरल सरल तरीके से। तो इसी प्रकार से बस मैं कह रहा हूँ ना, कुछ चीज़ें ऐसी थी जिसको लेकर के हमारे कई द्वंद्व थे वो दूर होते थे, इसमें कोई शक नहीं। तो मैंने छोटी छोटी बातें याद आई तो पिता की बातें आपको बताई। हाँ, वो ये भी कहते थे तुम्हें कहीं कोई ठीक है तीर्थ स्थान जाना चाहो चले जाओ, किसी और जगह जाना चाहो हो लो, लेकिन एक एक बार हो लोगे तो कोई बुराई नहीं, इससे अच्छा रहता है, बढ़िया रहता है, नॉलेज ज्ञान बढ़ता है, सब कुछ है। लेकिन बार बार जाना का कोई फायदा नहीं है, केवल भीड़ जाना आना। अपने जहाँ स्थान हो वहीं बैठो ना, वहीं अपना ध्यान भजन पूजन करो, अपना कर्म करते कर्म मत छोड़ो, मनौतियाँ मत करो। एक बार भी मनौती, उनको तो 1 रुपये की मनौती करना भी कहते हैं खाली भैया मैं जी आपको फूल चढ़ा दूंगा, झाड़ू लगा दूंगा भगवान को, नहीं नहीं, किस लिए मनौती किस लिए करनी। और उपायों पर कम विश्वास रखते थे, वो तो एक ही कहते थे जप करो, जप से सब कुछ है। भगवान की तुम्हारी आस्था, हम बच्चों से तुम्हारी आस्था, तुम्हारा जप तप, तुम्हारे अपने कर्म, इन पे विश्वास रखो, सब ठीक होगा। कर्म के हिसाब से कोई अगर कोई कर्म फल आ भी जाता है नेगेटिव भी, तो वो भी तुम्हारे आस्था से और जप से दूर होंगे, ये चीज़ है। इसी प्रकार मैंने बताया ना, ज़्यादा आना जाना ज़्यादा कुछ है। और जो सबसे बड़ी उनको थी, वो किसी जगह जाके राजी नहीं होते थे, किसी घर में जाना आना कुछ करना या ज़्यादा किसी को बुलाना करना नहीं उनको पसंद आता था। तो सारी चीज़ें थी, वो कहते हैं इससे अपना जब तब ज़्यादा जाता है, ज़्यादा सारी चीज़ें। एनीवे वो उनकी सोच थी, इस पॉइंट पे हमारा थोड़ा कम है, क्योंकि हम फिर वो हमारे को ये भी समझाते थे तुम संसारिक आदमी हो। ये मैंने क्या बताया, उनको नहीं पसंद था, लेकिन हमारे को उन्होंने क्या कहा, बेटा याद रखना ये ट्रस्ट, जो जिस ट्रस्ट में गणपत है ट्रस्ट में तुम रह रहे हो, ये ट्रस्ट तुम्हारी जिम्मेवारी है। ठीक है, इसके साथ किसी प्रकार की भी बदखेली नहीं होनी चाहिए, कोई ना कर पाए, कोई कुछ भी ना हो, इसकी सुरक्षा रक्षा करना, इसकी जिम्मेदारी निभाना है। ठीक है, कल को कोई मतलब कहने का अर्थ यहाँ पर ही आ रहा है। दूसरी चीज़, छोटा भाई है जो मेरा नीटू, वो तुम्हारा कर्तव्य है, उसके प्रति तुम्हारा कर्तव्य होना चाहिए। बच्चे सब समझदार हैं, बड़े अपने अपने हिसाब से जी रहे हैं, जीने दीजिए। और माँ का ध्यान, तो मैं तो ये कहता हूँ माँ के प्रति मोह पूरा है जी, और ये बात सच है। पिताजी के जाने का तो ऐसी कायाकल्प हुई कि माँ के प्रति मेरा पूरा मोह है, मोह मेरा माँ में बचा है। कर्तव्य भाई के प्रति, जिम्मेदारी ट्रस्ट है। और रही बात बाकी ठीक है संसारिक हूँ, तो उन्होंने ये भी कहा बेटा तुम इस क्या कहते समाज में रहते हो, तुम्हें आना जाना भी रखना पड़ेगा, सबसे मेल जोल रखना पड़ेगा, ठीक है ना, सुख दुख में जाना आना पड़ेगा। ऐसा मत करना कि तुम मेरी तरह बन जाओ। मेरे पिता का कोई दोस्त नहीं था, इसीलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना, मेरी तरह नहीं।
मैंने ये वाला पॉइंट नहीं खाली उनके लिए बोला है। हम लोग देखो खूब मेंटेन करते हैं, आना जाना मिलना, हम दोनों भाई मिलना जुलना सब कुछ। तो पिता ने यही कहा, बेटा तुम्हें संसार में जीना, सांसारिकता के कुछ नियमों को निभाना पड़ेगा। तुम रिजिड हो जाओगे, मेरी तरह रहोगे तो देखो अलग थलग पाओगे। ये तो मैं आध्यात्मिकता के अंदर चल रहा हूँ, इसीलिए क्या कहते हैं मेरे को ज़्यादा महसूस कुछ भी महसूस नहीं होता। अन्य तो और कोई हो तो एकदम से ना सठिया जाए, सनकी हो जाए, पगला जाए, अजीब स्थिति हो जाए या इधर उधर। तो ये सारी चीज़ें तो जो थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, मैं जैसे कहते हैं लोग अपने मेमोरी लिखते हैं या और कुछ बोलते हैं, तो मेरे को पिता वाली बातें बता रहा हूँ छोटी छोटी। इसको मेरे कुछ दिनों से ना हफ्ते 10 दिन से मेरा चल रहा था लगातार। पत्नी के लिए उन्होंने बड़ी अच्छी बात की, बोले देखो तुम्हारी पत्नी है ना दिल से बहुत भोली है, बहुत सीधी है जिसको कहना चाहिए। और ठीक है मैनेजमेंट में कच्ची, मैनेजमेंट नहीं कर पाती मैनेज की बात को, लेकिन बोला बहुत ही पतिव्रता स्त्री है, बहुत ही क्या कहते हैं घर सेवा भावी स्त्री है। माँ और इसका पूरा ध्यान, तो माँ के प्रति तो मोह ही है, इसका ये भी तुम्हारा कर्तव्य है। तो भाई और ये दो कर्तव्य हो गए। बच्चे उनको पहले से दिख गया, बच्चे सब सेट, उनके सामने दो तो सेट हो ही चुके थे, तीसरा भी सेट हो गया बाद में, ठीक है ना। छोटे वाला बेटी की शादी उनके सामने हो ही चुकी थी, इसलिए बड़े निश्चिंत थे, दूरदर्शी थे ना, बोले निश्चिंत रहो। तुम्हारे को अगर किसी को भी कष्ट आएगा, तुम्हारे को तुम्हारे शरीर से कष्ट आएगा। हम दोनों भाइयों को विशेष तौर पर बोला, और वही बात बन रही है क्योंकि हमने लापरवाही बहुत बरती अपने शरीर के साथ, तो इसीलिए। अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं जी। लेकिन जब और भगवान, आस्था, कर्म, इसके प्रति तुम्हें पूरा विश्वास रखते हुए संसार में सबको साथ लेके चलते हुए तालमेल बनाते हुए जीना ही यही कर्मठता है, यही सब कुछ है। कोई छोड़ के इधर से उधर जाना, कहीं बैठ के तपस्या करना, काफ़ी लंबा समय कहीं लगाना, इन बातों में वो बिलीव नहीं करते थे, विश्वास नहीं करते थे, ना उन्होंने खुद करा ना कुछ नहीं। लेकिन हाँ, जीवन के कटु अनुभवों को उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से देखा, बहुत गहराई से देखा। गरीबी भी देखी तो बहुत गहराई, बहुत कटु गरीबी देखी, मतलब इसको कहना चाहिए। उनका वास्तविक जीवन का रहस्य एक पुस्तक है जिसके अंदर उनकी ऑटोबायोग्राफी, चलो परमात्मा ने मेरे हाथ से क्या कहते सारा वो करवाया है कंपाइल, तो वो चीज़ है। वो तो खाली अपने संस्मरण जैसे डायरी में लिखते थे, लेकिन मैंने उनको कंपाइल करके, मैंने मतलब भगवान ने करवाया, यही कहूँगा मैं, वास्तविक जीवन का रहस्य। तो उन्होंने बहुत जीवन के पारिवारिक क्या वैसे क्या सब चीज़ उन्होंने झेला है, ठीक है ना। तो जीवन के कटु अनुभवों के साथ ये चल रहा है। मंगल कामना, नमस्कार।